आज हम सब संस्कृत व्याकरण में दीर्घ स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब हमें ये देखना कि अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। इस अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। इसमें है अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री, दृ। आगे धीरे से स्वर्ण। स्वर्ण स्व माने समान, वर्ण माने अक्षर। जब हम पहला शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द के अंत में देखते हैं कि वह कौन सा स्वर है। अ है, आ है, छोटी है, बड़ी है, इस तरह से रहता है। फिर इसके बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ शुरुआत देखते हैं, उसमें भी वही स्वर होना चाहिए, चाहे वह ह्रस्व रहेगा और चाहे दीर्घ रहेगा। इस तरह से अब दीर्घ स्वर की संधि की परिभाषा है ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, दृ के बाद यदि कोई समान स्वर आए, समान स्वर आए तो इन दोनों के ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसके बाद बारी बारी से हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। जैसे शब्द है पुस्तकालय। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक धन आलय, आलय। पहला शब्द पुस्तक है। आप पुस्तक के अंत में देखिए कौन सा स्वर है, तो है पुस्तक अ। इस पुस्तक का अंतिम अक्षर क है, उसमें अ छिपा हुआ है। अब इसमें लिखेंगे अ। अब दूसरा शब्द है आलय है। आलय का पहला प्रारंभ शुरुआती में है आ, ये हो गया। अब सूत्र है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, दृ के बाद यदि कोई समान स्वर आए तो इन दोनों के स्थान दीर्घ स्वर हो जाता है। आप देखेंगे पहला में है अ और दूसरा में है, दोनों समान स्वर हैं लेकिन ह्रस्व और दीर्घ है, ह्रस्व और दीर्घ है। अ जो है ह्रस्व है, आ जो है दीर्घ, इससे से मिल करके आप बनेगा दीर्घ आ। इसीलिए यहां है आ बना है पुस्तकालय। और इसके उदाहरण है देवालय। इसका संधि विच्छेद है देवधन आलय। देव शब्द जो है, पहला देव शब्द है, देव का जो अंतिम अक्षर है वह है, उसमें अ स्वर छिपा हुआ है। आगे लिखेंगे अ धन। दूसरे का शब्द का शुरुआत है आ, आलय। अब यहाँ ह्रस्व और जो ह्रस्व है और यहाँ आल है, दीर्घ है, दोनों मिला करके दीर्घ स्वर बनेगा, आ बनेगा। इस तरह से यहाँ जो है वह बना है दीवार।
अब इस तरह से अ का उदाहरण हम पढ़ेंगे। अब आगे जो है ये अलिश का उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे शब्द है कपीसा। आप कपीसा का संधि विच्छेद करेंगे। कपी धन ईसा, कपि धन ईसा। आप कवि का अंतिम अक्षर जो है तो यह छोटी की मात्रा है, इसे मिला ई और धन, इधर बड़ी ई मिला करके बनेगा बड़ी ई। इसीलिए जो है यहाँ प पर खड़ी की निशानी बनी है। इसका एक दूसरा उदाहरण देखिए, गिरीशा। इसका संधि विच्छेद है गिरिधन ईशः, गिरिधन ईशः। गिरि में छोटी की मात्रा है, छोटी निशानी ई है और धन इधर बड़ी ई है, बराबर इस तरह से यह हुई दीर्घ में बड़ी ई। इसीलिए र पर यहाँ बड़ी की निशानी की दिशा बना है। आगे से है अ का हम पढ़े उदाहरण, ई का पढ़े, आपको उ का पढ़ना है। अब दूसरा उदाहरण इसका है भानुदय। इसका संधि विच्छेद है भानुधन उदय। भान में सिका उ है अंतिम और यहाँ जो है उदय का पहला शुरुआत उ है, बराबर दीर्घ बनेगा बड़ा उ। इसीलिए यहाँ पर जो है न की बराबर की मात्रा हुई है।